हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 11th का एक चैप्टर जिसमें बोलते हैं कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसको बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो समझ लेना कि 11th और 12th की पूरे अकाउंट्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। तो आओ देखते हैं कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या होता है। कैश बेसिस का मतलब ये होता है कि जब हम अकाउंट्स अपने कैश के तरीके से बनाते हैं, कैश बेसिस से, कि पैसा आ रहा है, वो जा रहा है, वो किस साल का पैसा है, हमने किस साल में गुड्स बेचा था, किस साल में हमने गुड्स खरीदा, उससे कोई मतलब नहीं है। इस साल में, करंट ईयर में, क्योंकि हम जब अकाउंट बनाते हैं तो हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं 1 अप्रैल से लेके कहां तक करते हैं, 31 मार्च तक। तो मुझे इसी टाइम पीरियड में जितना पैसा मिला, वो जो पैसा आ रहा है वो हमारे लिए प्लस, जो पैसा जा रहा है वो माइनस, इससे हम निकालते हैं प्रॉफिट। तो कैश बेसिस में हम क्या करते हैं, कैश बेसिस में जितना पैसा आ रहा है वो प्लस हो जाएगा, जितना पैसा जा रहा है वो माइनस, जितना बच गया वो प्रॉफिट हो जाता है। तो और इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि कैश बेसिस का मतलब क्या होता है, उसके बाद समझेंगे कि एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या होता है। देखो लिखा है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइड बाय यशोधरा राजपूत इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। क्या लिखा है, क्रेडिट सेल, सेल किया, मैंने सामान बेचा है, लेकिन क्रेडिट मतलब उधार में, ये कैश बेसिस से मतलब इसका है ही नहीं। कैश बेसिस का मतलब उसमें कैश इन्वॉल्व होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कैश सेल, कितने का, 40 लाख का। तो हम यहां पे लिख देते हैं कैश सेल मतलब कितने का हमने सेल किया, 40 लाख का, 40 लाख। इसके बाद कह रहे हैं एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस जो है टोटल वो दिया 35 लाख, लेकिन कह रहे हैं आउट ऑफ विच 30,000 इज स्टिल टू बी पेड, मतलब कह रहे हैं जिसमें से 30,000 रुपए अभी भी पेड करने बाकी है। आप बताओ पैसा मेरे पास से टोटल कितना गया, खर्चा भले ओबेसी 35 लाख का है, लेकिन 30,000 रुपए अभी स्टिल टू बी पेड है, मतलब अभी पैसे गए नहीं है। तो जब पैसे नहीं गए हैं तो एक्चुअल में निकाल लो ना कि कितने पैसे गए हैं। तो 35 लाख में 30,000 माइनस कर दो तो आ जाएगा 34,70,000। कितना आ जाएगा, 34। तो यहां से हम माइनस कर देंगे जो भी हमारे एक्सपेंसेस हमने पेड किए हुए, कितना, 34,70,000। तो हमारा जो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा ना, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, वो इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा 5,30,000। कितना निकल के आ जाएगा, 5,30,000। इसको बोलते हैं कैश, मतलब जितना पैसा आया जितना पैसा गया केवल वही रिकॉर्ड करना है उस ईयर के अंदर में। एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या होता है, एक्रूअल बेसिस का मतलब थोड़ा सा अलग हो जाता है। एक्रूअल बेसिस कहता है कि हमें कैश से कोई मतलब नहीं है, मतलब कितना पैसा आया कितना पैसा गया हमें उससे मतलब नहीं, जितने का मैंने सामान बेचा और ये जितने की मैंने सर्विस दी वो पूरा हमारे लिए इनकम मानी जाएगी। जितने का सामान बेचा, चाहे वो पैसे लेके बेचा हो, चाहे मैंने उसने उधार पे बेच दिया हो, चाहे मैंने सर्विस दी और पैसे मिल गए हो, चाहे सर्विस दी और पैसे नहीं, तो मुझे पैसा नहीं देखना, मुझे देखना कि टोटल मैंने कितने का सामान बेचा, टोटल मैंने कितने की सर्विस दी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम। अब इसके बाद अगर मैंने खर्चा किया, मैंने कोई गुड्स खरीदा है, तो कितने कितने का गुड्स खरीदा, चाहे उसके लिए पैसे दे दिए हों चाहे ना दिए हों, दोनों चीजें हमारे एक्सपेंसेस मानी जाएंगी। तो हमें केवल यहां पे यही चीज देखना। अब देखो यहां पे तरीका बदल जाएगा, बेचा तो मैंने ये भी सामान है, बेचा तो हमने ये भी सामान है, मतलब दोनों ही सेल हमारे लिए सेल हो जाएगी। तो जब हम एक्रूअल बेसिस पे आते हैं तो देखो क्या होता है, हम यहां कैश सेल को भी अपनी इनकम मानेंगे, कितना है कैश सेल, 40 लाख का, और हम क्रेडिट सेल को भी अपनी इनकम मानेंगे। कौन सी सेल, क्रेडिट सेल, कितने की है, 12,50,000 की। तो यहां पे 12,50,000 की। अब टोटल जो हमारी इनकम हो गई वो हो गई 52,50,000, ये हमारी इनकम हो गई। अब इसमें एक्सपेंसेस देखो, कह रहा टोटल एक्सपेंस है 35 लाख, जिसमें से हमने इतना, ध्यान देना एक्सपेंस है ना 35 लाख, कितना पेड किया कितना पेड नहीं किया उससे एक्रूअल बेसिस से मतलब नहीं है। तो अब हम माइनस कर देते हैं उसमें से एक्सपेंसेस, कितने एक्सपेंसेस हैं, 35 लाख। तो हमारा जो प्रॉफिट आ जाएगा ये आएगा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से, जिसका मतलब हुआ 00005, और ये 12 में 5 गया 7 और ये 1, कितना आ जाएगा 17,50,000। तो जब हम कैश बेसिस यूज करते हैं तो देख लो प्रॉफिट किस तरीके से निकलता है, एक्रूअल बेसिस यूज करते हैं तो प्रॉफिट किस तरीके से निकलता है। बस इसी बेसिस पे हमें और भी क्वेश्चंस करने हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन में क्या है। अगर मैं कह रहा हूं डिटरमाइन हिज नेट प्रॉफिट एंड लॉस, कैश बेसिस से भी और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से भी करना है।
कैश बेसिस का मतलब क्या होता है, जिसमें केवल कैश कैश का ट्रांजेक्शन। देखो ये हमारा कैश सेल है 22 लाख, ये हमारे लिए प्लस, ये इनकम है, ठीक है। क्रेडिट सेल कैश में लिया जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। कैश परचेज हमने खरीदा, पैसे गए, माइनस। क्रेडिट परचेज से कोई मतलब है क्या, नहीं। कैश बेसिस में क्रेडिट वाले से, उधार वाले से कोई मतलब नहीं। कह रहा एक्सपेंसेस पेड, हमने 4 लाख के एक्सपेंसेस पेड किए, इंक्लूडिंग 15,000 पेड इन एडवांस। हमने इसमें क्या इंक्लूड है, 15,000 पेड, लेकिन हमारे पास से पैसे गए तो ना, तो ये माइनस हो जाएगा एक्सपेंसेस, सीधी सी बात है। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट एट पेड, मतलब ये अभी पेड नहीं हुए, मतलब पैसे इसके लिए नहीं गए, कोई बात नहीं, कट कर दो, इसका कोई मतलब नहीं। इनकम रिसीव्ड, ठीक है, टिक कर लो, इनकम आ रही है, प्लस हो जाएगा। इसके बाद कह रहा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इंक्लूडेड इन 2 लाख, मतलब ये जो एडवांस वाला है ये 2 लाख में इंक्लूडेड है, तो फिर हमें करना क्या है, मतलब जो पैसा आया है वो 2 लाख में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो फिर हमें इसे भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर ये इंक्लूड नहीं होता तो ये तो पैसा आया था, ये एडवांस जो आया था कैश, उसको भी हम ले लेंगे। इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव से कोई मतलब नहीं, क्योंकि कह रहा है कि हमें पैसे नहीं मिले, हमें जितने पैसे मिले उससे मतलब है, और जितने मिले। तो अब हम एंट्री कर लेते हैं। कैश बेसिस से सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैश सेल्स, कितने की कैश सेल है, 22 लाख की। उसके बाद क्या कह रहा है, कैश परचेज और इनकम देख लेते हैं। इनकम रिसीव्ड हुआ कितने का, 2 लाख का। इनकम और रिसीव्ड हुआ कितने का, इनकम रिसीव्ड हुआ 2 लाख का। टोटल कितना हो गया, 24 लाख, ये हमारी टोटल इनकम। अब माइनस इसमें से कर देते हैं जो भी एक्सपेंसेस परचेज वगैरह हमने किए, कितना है, कैश परचेज कितना, 10 लाख। तो चलो 10 लाख का एक्सपेंस ये किया जो परचेज किया था, एक्सपेंस जो परचेज किया हमने। उसके बाद हमने एक्सपेंसेस पेड भी किए थे 4 लाख, तो हम यहाँ लिख देते हैं हमने और भी एक्सपेंसेस पेड किए, कितने, 4 लाख। टोटल कितना हो गया, अब ये दोनों क्या कर दो माइनस, जो भी बचा वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। तो देखो 24 लाख में 14, तो हमारा प्रॉफिट कितना निकल के आ गया, 10 लाख। इसको बोलते हैं कैश बेसिस। अक्रूअल बेसिस में आओ क्या करते हैं, सुनो। अक्रूअल बेसिस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ ये सारी चीज अभी हटा देते हैं, हम मान लेते हैं अक्रूअल बेसिस के हिसाब से हम अकाउंटिंग बना रहे हैं, ठीक है। देखो अक्रूअल क्या कहता है, बेचे हो वो देखो, इनकम हुई है वो देखो, लेकिन वो इसी साल की होनी चाहिए, वो किसी और ईयर की नहीं होनी चाहिए। बस आपने जितना बेचा टोटल देखो। कैश सेल बिल्कुल यस प्लस हो जाएगा। क्रेडिट सेल ये भी बेचा इसी साल प्लस, कुछ नहीं लिखा तो ये मान लेंगे इसी साल बेचा है। कैश परचेज मतलब खरीदा था माइनस, क्योंकि एक्सपेंस है। क्रेडिट परचेज ये भी इस साल खरीदा, माइनस है, कोई दिक्कत नहीं। एक्सपेंसेस पेड कह रहा इंक्लूडिंग 15,000 इन एडवांस। एडवांस का मतलब पता है क्या होता है, एडवांस का मतलब ये नेक्स्ट ईयर का है, कितने, 15,000। तो इस साल हमने कितना, 4 लाख में 15,000 घटा दो, तो हम लेंगे 3,85,000, ये वैल्यू माइनस करेंगे। उसका रीजन बताता हूं। एक्रूअल बेसिस कहता है पेड किए हो चाहे पेड ना किए हो, लेकिन वो इसी साल का होना चाहिए, और जो एडवांस बोलता है वो इस साल का नहीं, अगले साल, तो इसको मुझे हटाना ही पड़ेगा क्योंकि ये इस साल का नहीं है। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट एट पेड, मतलब एक्सपेंसेस तो किए हमने लेकिन अभी पेड नहीं किए, तो इसको भी लो माइनस करो। क्यों, क्योंकि मैंने बोला था एक्सपेंसेस हो गए ना, पेड करो चाहे मत करो। इनकम रिसीव्ड बिल्कुल प्लस करो। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इंक्लूडेड इन 2 लाख, मतलब ये 10,000 का एडवांस, तो एडवांस कब होता है, अगले साल का होता है, तो यहां से हटाना है, तो यहां कितना प्लस करेंगे, 2 लाख माइनस 10,000, तो कितना हो जाएगा 1,90,000, केवल इतना ही प्लस करेंगे। अब कह रहा इनकम ड्यू बट नॉट एट रिसीव, मतलब इनकम ड्यू हो चुकी है लेकिन मिली नहीं, मतलब हमने काम किया था ना, बिल्कुल, तो ये इसको भी क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो जितना प्लस दिख रहा है सबको प्लस करो, माइनस करने वालों को माइनस कर दो, आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट। क्लियर है यहां तक। तो आइए एक बार फिर से देख लीजिए। अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है इसी साल का लो, इस साल का, बाकी आपको दूसरे साल का नहीं लेना है। इस साल में चाहे वो पेड हुआ हो, रिसीव हुआ हो, ना हुआ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने कैश सेल लिया, बेचा, मिल गया पैसा। क्रेडिट सेल भी लिया क्योंकि बेचा, पैसे नहीं मिले। कैश परचेज माइनस इसलिए क्योंकि बेचा, पैसे दिए, ओह सॉरी खरीदा, पैसे दिए। क्रेडिट में खरीदा, पैसे नहीं दिए, तब भी माइनस क्योंकि इसी साल का है। एक्सपेंसेस पेड कह रहा है एडवांस, तो एडवांस वाला हटा दो, 3,80,000 दे दिए एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट एट पेड, मतलब ड्यू का मतलब क्या होता है, भले काम तो हमने करवा लिया लेकिन हमने पैसे नहीं दिए। ड्यू का मतलब ये होता है काम हमने करवा लिया लेकिन हमने पैसे नहीं, तो काम तो करवा लिया ना, तो वही चीज कहता है एक्रूअल बेसिस। काम पे ध्यान दो, जितना काम करवाए इस साल, ठीक है, या जितना काम किया, जितने गुड्स बेचा है, कितना पेड किए कितना नहीं किया, उससे मतलब नहीं है।
इनकम रिसीव्ड बिल्कुल, लेकिन कह रहा है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इंक्लूडेड इन 2 लाख। इस 2 लाख में कह रहा है, इस 2 लाख में 10,000 रुपए एडवांस है तुम्हारा, तो एडवांस तो अगले साल का है, हमें तो केवल कर एक्रूअल का मतलब इसी साल का लेना है। तो 2 लाख में 10,000 माइनस, तो इस साल का कितना हो गया, 1,90,000। इनकम ड्यू बट नॉट एट रिसीव, इनकम ड्यू है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई, मतलब काम हमने कर दिया, अभी हमें पैसे नहीं मिले हैं, तो ये हमारे 28,000 क्या हो जाएगा, हमारी इनकम में प्लस। तो आपको इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस करने हैं कैश बेसिस एंड एक्रूअल। ये आपके लिए होमवर्क है और इसको आप लोग करके कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करिए कि आपको ये मेथड कैसी लग रही है, और क्या आपके जो भी डाउट्स हैं उसको भी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करते रहिए। कभी अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी चीज़ पूछना हो तो ये मेरा पर्सनल नंबर है 7008933402। आप इस पर टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिससे मैं आपके सोल्यूशन, आपके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर सकूं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।